Hey guys, welcome to Adil Maths. Today we are doing exercise 3.1, question number 1. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. मतलब आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं 7 गुना था तुम्हारी उम्र का, ठीक है. आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ. और कह रहा है अभी से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना होगा. आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. ठीक है. इजंट दिस इंटरेस्टिंग? क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? मतलब ये सिचुएशन आपको इंटरेस्टिंग लग रही है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. इस सिचुएशन को हमें, मतलब ये जो कंडीशन दी है, इसको हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमें इसको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. तो गाइज इस टाइप का ये जो एक्सप्रेशंस दिए हुए, ये जो कंडीशन दिए हैं, इनको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशंस बनाना पड़ेंगे. हमें यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना पड़ेंगे. मतलब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा. अब गाइस इस टाइप के क्वेश्चन में हम किस तरह से करते हैं देखते हैं अभी हम. इफ़ यू आर न्यू हियर, अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आदिल मैथ्स, जहाँ पे हम एनसीईआरटी का पूरे 15 चैप्टर्स सीक्वेंशियली कवर करेंगे बाय द यूज ऑफ न्यू रिवाइज्ड सिलेबस. ठीक है. तो देखिए, अगर इस टाइप का सिचुएशन है, इस टाइप का कंडीशन है, तो हम किस तरह से करते हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करते हैं. देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या चीज़ है? एज है. तो हम एज को वेरिएबल्स मान लेंगे और फिर उसके हिसाब से जो इक्वेशन यहाँ पे जो क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी, उस हिसाब से हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे. तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें, 2 हैं. एक तो आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है. तो हम आफ्ताब और डॉटर की एज को हम एक्स और वाई मान लेंगे. ठीक है. तो सॉल्यूशन में let the present age of आफ्ताब की एज मैंने x मान ली, बी x ईयर्स. ठीक है. उसके बाद लिखिए let the present age of daughter बी वाई ईयर्स. ठीक है. तो देखिए इनकी डॉटर की एज वाई मान ली और इनकी आफ्ताब की जो एज है वो मैंने एक्स मान ली, लेट कर लिया. अब इन्हीं एक्स और वाई वेरिएबल्स को यूज़ करके और जो कंडीशन दी है उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे. तो कैसे करेंगे? देखिए लिखा है ये अभी हमने प्रेजेंट एज मानी है एक्स और वाई. अब लिखा है 7 years अगो. यहाँ पे देखिए लिखा है क्वेश्चन में 7 years अगो. तो 7 years अगो का मतलब 7 साल पहले. अब 7 साल पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 years अगो. अब 7 साल पहले क्या होगा? 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? अभी आफ्ताब एक्स का है तो आफ्ताब एज की एज होगी 7 साल पहले एक्स माइनस 7. आफ्ताब एज कितनी होगी? एक्स माइनस 7. और डॉटर्स एज कितनी होगी? डॉटर्स एज हो जाएगी y माइनस 7. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. तो ये वेरिएबल जो हम मानते हैं और फिर जो भी कंडीशन दी हुई क्वेश्चन में दी रहती है, हम उसको वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग चेंज करते जाते हैं. ठीक है. वहाँ पे 7 साल पहले दिया तो 7 साल पहले की एज ये हो गई. अब वहाँ क्या लिखा हुआ है? वहाँ लिखा है 7 साल पहले 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू. आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था. तो आफ्ताब की एज कितनी है? एक्स माइनस 7. 7 साल पहले, तो 7 साल पहले वो कितना था? 7 गुना. तो 7 times हो जाएगा डॉटर की एज. तो आफ्ताब की एज इक्वल टू 7 times ऑफ डॉटर एज. तो आफ्ताब एज मीन्स एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 times ऑफ डॉटर एज, मतलब 7 इंटू वाई माइनस 7. तो यहाँ से एक हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल जाएगी. तो यहाँ को इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49. इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? एक्स माइनस 7y और ये 7 उधर जाएगा प्लस में, तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा क्या बन जाएगा? ये एक्स माइनस 7y और ये 7 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 7 माइनस 49, मतलब कि कितना हो जाएगा? माइनस 42 हो जाएगा ना. तो ये इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 7y प्लस 42
इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है। सेकंड कंडीशन आप पढ़ेंगे वहां पर तो लिखा हुआ है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। कब का है ये? आफ्टर ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद। तो देखिए आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल बाद क्या होगा? आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी? आफ्ताब एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x+3। और डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी? डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी बताइए? y+3 हो जाएगी ना। तो अब कंडीशन क्या दी है? आई शैल बी 3 टाइम्स, ये आफ्ताब कह रहा है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब कि मैं 3 गुना हो जाऊंगा तुम्हारी एज का। इसका मतलब आफ्ताब एज मतलब x+3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y+3, x+3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y+3। तो x+3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y+3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा लीनियर इक्वेशन? यहाँ से आ जाएगा x+3 यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे 3y आएगा, x+3 इक्वल्स टू 3y+9। तो यहाँ से अगला स्टेप मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा x-3y, और ये -9 इधर जाएगा तो -9 + 3 कितना होता है? -6। -9 + 3 कितना होता है? -6। तो इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, एक ये आ गई। अब क्या करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, और वो जो हमारी पिछले में आई थी वो फर्स्ट इक्वेशन थी, वो क्या थी? x - 7y + 42 इक्वल टू 0। x - 7y + 42 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x - 7y + 42 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी 1 थी। ये इक्वेशन क्या थी हमारी? 1 थी। तो मैं इसको इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ। ये आ गई इक्वेशन 1। तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये हमको मिल गई। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये हमारा, अब क्वेश्चन में था इसका ग्राफ भी हमें बनाना है। क्वेश्चन में था कि एल्जेब्रिकली और हमें ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन 1 यहाँ पे जो है, इक्वेशन 1 के 2 सॉल्यूशंस लेके यहाँ पर मार्क करेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे, एक लाइन बन जाएगी। इसी तरह से इक्वेशन 2 के भी 2 सॉल्यूशन निकालेंगे और ग्राफ पेपर पे मार्क करके हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, तो दूसरी एक लाइन बन जाएगी। तो वो दोनों क्या हो जाएंगी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। मतलब ग्राफ पेपर पर उन दोनों लाइन का ग्राफ जो बनता है उसी को हम बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए मैं सॉल्यूशन पहले निकालूंगा दोनों इक्वेशन के। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं लिखूंगा फॉर इक्वेशन 1, फॉर इक्वेशन 1। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? देखिए अगर मैं x = 0 लेता हूं तो 7y = कितना हो जाएगा? 42। तो y = 6 आ जाएगा। तो एट x = 0, x = 0 यहाँ पे आप पुट करिए तो देखिए क्या आएगा? ये 0 बन जाएगा। -7y + 42 इक्वल टू 0। तो 7y = 42, तो y = क्या होगा? 6। y = 6। तो देखिए ये आ गया। उसके बाद एट x = और मैं क्या ले लूँ? अगर x = मैं 7 ले लूँ, एट x = 7, तो ये कितना हो जाएगा? 42 + 7 कितना होता है? 49। तो 49 उस तरफ जाए, 42 + 7 49, 49 इस तरफ जाएगा तो -49, और -7y = -49, मतलब 7y = 7 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। x = 7 और y = 7 यहाँ पुट करिए। x = 7 आएगा, y = 7, 7 7 49, तो 42 + 49 -49 = 0 आ जाएगा। 42 प्लस है ना, मतलब ये x = 7 और y = 7 इसको सेटिस्फाई करेगा। आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और आप चाहें तो x = 0 लिख के और फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। मतलब इस तरह से 0 - 7y + 42 = 0, और फिर y की वैल्यू सॉल्व करके भी निकाल के दिखा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए तो 0,6 और 7,7 पॉइंट आ गया। तो 0,6 पॉइंट यहाँ पर होगा, 0,6 पॉइंट यहाँ पर होगा ग्राफ के ऊपर, और 7,7 कहाँ पर होगा? 7,7। तो देखिए यहाँ पर होगा, ये 7 है और 7 यहाँ पे ऊपर कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा ये।
तो ये दोनों पॉइंट से मिलकर ग्राफ बनेगा। मतलब ये एक ऐसी लाइन होगी जो यहाँ से और यहाँ से ऐसे जा रही होगी, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन बनाऊंगा, इस तरह से ये लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक हमारी लाइन हो गई। अब इसी तरह से हम इक्वेशन टू का भी ग्राफ बनाएंगे। तो फॉर इक्वेशन 2 लेना पड़ेगा हमें, फॉर इक्वेशन टू अब हम ले लेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 3y -6 इक्वल टू 0। यहाँ लिखी है ना इक्वेशन 2 x माइनस 3y -6 इक्वल टू 0। तो क्या करूँगा मैं, एट x इक्वल टू 0, इसमें क्या आएगा, एट x इक्वल टू 0, 0 पर क्या बनेगा, 0 पे बनेगा -3y -6 इक्वल टू 0, मतलब कि 3y इज इक्वल टू -6, मतलब y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2, ठीक है, y इक्वल टू -2 आ गया। उसके बाद फिर एट x इक्वल टू मैं क्या लूँ, देखिए हम लोग यहाँ पे x की कोई भी आर्बिट्री वैल्यू लेते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो मैंने एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2 निकाल लिया। एट x इक्वल टू 0 जब मैं लिखूंगा और मैं सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू y इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब इसी तरह मैं अगेन x की कोई वैल्यू लूंगा। तो देखिए यहाँ पर गाइस करते ये हैं, हम इस तरह से वैल्यू लेते हैं कि जैसे यहाँ पे x की कोई वैल्यू लेंगे, फिर x की वैल्यू ये -6 से सॉल्व होगी, फिर x की वैल्यू -6 से जब सॉल्व होगी तो वो कुछ ऐसा है कि वो 3 का मल्टीपल आए, तो फिर वो हमारा जो सॉल्यूशन का जो y वाला पार्ट आएगा वो डेसिमल में नहीं आएगा। और अगर डेसिमल में आ भी जाए तो हमें कोई परेशान नहीं होना है। बस डेसिमल में क्या आता है, अगर मान लीजिए ग्राफ पे y की वैल्यू आ गई 2.5, तो 2.5 क्या होगा, 2 और 3 के बीच में, मतलब ये अपना जो ग्राफ है इसमें अगर मैं 2.5 मार्क करूंगा तो 2 और 3 के बीच में यहाँ कहीं आएगा, तो वो थोड़ा हमें डिफ़िकल्टी फील होती है उसको मार्क करने में। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि डेसिमल में आप वैल्यू नहीं ले सकते, डेसिमल में भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर x इक्वल टू क्या रखूँगा, x इक्वल टू अगर मैं 6 रख दूँ तो 6 - 6 0 हो जाएगा, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा 0, और -3y इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसलिए मैं x इक्वल टू 6 ले लेता हूँ। x इक्वल टू 6 पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। तो 6, 0 और 0, -2 इसके 2 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन आ गए, तो इन दोनों सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ग्राफ पेपर पे मार्क कर दूंगा। तो मैं इन दोनों सॉल्यूशन ग्राफ पर मार्क करता हूँ। एक तो है 0, -2, तो 0, -2 क्या होगा, x इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पे -2, तो ये पॉइंट आएगा 0, -2 पॉइंट ये होता है। याद रखिएगा आप हमेशा कि ये आपको याद रखने वाली बात है कि क्या याद रखना है आपको, 0, -2 का लेना है, तो x इक्वल टू 0 हमेशा एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2, तो ये यहाँ आएगा पॉइंट, सॉरी मैंने यहाँ गलत कर दिया, तो वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। y इक्वल टू -2 है ना, तो y एक्सिस पे -2 कहाँ पर आएगा, y एक्सिस पे -2 यहाँ पर आएगा, इस एक्सिस पर, तो ये आएगा पॉइंट, ठीक है। और याद रखिएगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2, तो ये हमेशा y एक्सिस पे लाई करता है, ये इस टाइप का पॉइंट हमेशा कहाँ लाई करता है, y एक्सिस पर, ठीक है। ये पॉइंट एक आ गया। और दूसरा क्या है, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस पे लाई करता है हमेशा, तो ये यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, तो हम इसको यहाँ पर मार्क कर लेंगे यहाँ पर। तो ये दोनों पॉइंट अब हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, इस तरह से, और ये पीछे इस तरह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन आ गई, तो ये दोनों जो लाइन आ गई ये हमारा क्या आ गया, ग्राफ आ गया। दो इक्वेशंस दो हमारी आई थी, उन दोनों ग्राफ आ गया। तो ये जो ग्राफ है ये हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो गाइज आपको समझ में आया होगा कि अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब कि हमें इक्वेशन बनाना पड़ती हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब कि हमें ग्राफ पेपर पर उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल के उनको हमें ग्राफ पेपर पे उन पॉइंट्स को मार्क करके और हमें ज्वाइन करना पड़ता है। तो हमें एक लाइन बनती है, एक लाइन मिलती है, और वही जो लाइंस होती हैं वही हमारा ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशंस का, और इसी को हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आदिल मैथ्स एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू।